सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। और अगर आपकी मंजिल है एंटरप्रेन्योर बनना, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना नाम बनाना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो ये वीडियो आपके उस सफर में, आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हिम ईश मदान आज आपको उस बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया। ये बुक है 1 मिनट एंटरप्रेन्योर और इसको लिखा है केन ब्लैंचार्ड, डॉन हडसन और इथन विलिस ने। मुझे याद है कि 1.5 साल पहले दिल्ली से कोलकाता की एक फ्लाइट में मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया था और वापस आने तक ये बुक मैं पूरी खत्म कर चुका था। मुझे पर्सनली इस बुक ने बहुत हेल्प किया। मेरे स्टार्टअप सीखेगा इंडिया में मैंने इस बुक से सीखी हुई चीजों को भी इंप्लीमेंट किया। स्पेशली जो इस वीडियो में मैं आपको 3rd और 5th पॉइंट में बताने वाला हूं, उसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया। और अगर आप में से कोई भी बिजनेस को समझना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप को समझना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने दम पे काम करना चाहता है, उसके लिए ये लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अगर एक घर रेत पे बना होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बेसिक्स के ऊपर मास्टरी होनी बहुत जरूरी है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। जब हमने शुरू में पेंसिल से लिखना शुरू किया था तो दिक्कत हुई थी, पेंसिल पकड़नी नहीं आ रही थी, गलतियां कर रहे थे, डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए। फिर हमने पेन पकड़ा, धीरे धीरे पेन सीखते गए और आज कई पेजेस हम बिंदास लिख जाते हैं। इसी तरह से कुकिंग कभी किसी ने शुरू करी, शुरू में गलतियां हुई, ऊपर नीचे हुई चीजें, लेकिन जब बेसिक्स क्लियर हो गए तो कुकिंग हमें आती गई। किसी भी चीज में बेसिक्स जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। क्या है वो स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर की हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, उसकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? जितना ज्यादा आप इन बेसिक्स पे काम करोगे, जितनी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतनी तेजी से आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में ग्रो कर पाओगे। मेरा एक एक्स टीम मेंबर शुभम, जिसने पहले बुक्स पढ़नी शुरू करी, खुद पे काम किया, बुक से गाइडेंस ली, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहां से सीखा, फिर 1 साल हमारे साथ काम किया, यहां से गाइडेंस ली, यहां से चीजें समझी और देन उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसने अपनी फाउंडेशन पे काम करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आप भी देखो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आप अपनी फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बुक्स पढ़ सकते हो, ट्रेनिंग्स ले सकते हो, नेटवर्किंग इवेंट्स पे जा सकते हो, जिस भी फील्ड के अंदर आप बिजनेस करना चाहते हो उसके रिलेटेड सोशल मीडिया पे कई कुछ आप कर सकते हो। इन सब चीजों से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको पता होगा इस इंडस्ट्री में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में कौन कौन है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको हिंदी की वो कहावत याद करवाऊंगा, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। यू कांट डू इट ऑल अलोन। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, हाइट्स तक लेके जाना चाहते हो, तो आपको सही लोग आपके साथ चाहिए होंगे। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ये बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, ये राइट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एक अच्छी टीम हो सकती है, लेकिन अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इलॉन मस्क हर चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ला बनाने के लिए उनको राइट टीम चाहिए थी। गूगल इतना बड़ा कैसे बना? सर्जी ब्रिन और लैरी पेज साथ थे और उन्होंने अपने साथ जोड़े राइट लोग, इसलिए गूगल बड़ा हुआ। मैंने जब शुरू किया था, मैं अपनी स्पीड तभी ग्रो कर पाया, इंक्रीज कर पाया, क्योंकि मैं सही लोगों को साथ जोड़ता रहा। लोग जुड़ते गए तो 1 लाख सब्सक्राइबर से 50 लाख सब्सक्राइबर का जो परिवार बना। लोग जुड़ते रहे तो मैं बाकी चीजों पे फोकस कर पाया, मैं अपनी बुक पब्लिश कर पाया। आज की डेट में हम सीखेगा इंडिया वेंचर को लॉन्च कर पाए, उसको सक्सेसफुल कर पा रहे हैं। ये अकेले नहीं कर पा रहा, ये सही टीम, सही लोगों की वजह से हो पा रहा है। सो इस बुक में इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको राइट लोगों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चलते हैं अपने 3rd पॉइंट में। तो अबे कौन है यार? अभी शूट कर रहा हूं, बाद में आना। ये मैंने क्या किया? अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगी। बिजनेस में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपॉर्चुनिटीज हमेशा खड़ी नहीं रहती। तो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को देखना, परखना और ग्रैब करना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने इस बुक से सीखी और मेरी लाइफ में भी बहुत काम आई। जब कोविड आया तो उस टाइम पे जो भी हमारे सेमिनार्स थे, इवेंट्स थे, वो एकदम से कैंसिल हो गए। सबकी पेमेंट्स वापस करनी पड़ी, टिकट्स को रिफंड करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे हमने इस अपॉर्चुनिटी को समझा कि इस टाइम पे डिजिटल एक अपॉर्चुनिटी है। एकदम से अपनी ट्रेनिंग्स को डिजिटल करना शुरू किया, डिजिटल इवेंट्स करने शुरू करे, अपनी सारी एनर्जी इधर शिफ्ट करी और बिजनेस पहले से बेटर हुआ। परफॉर्मेंस और ग्रोथ
पहले से बेटर हुई। इस बुक में ये क्लियरली डिफाइंड है कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा, और अपॉर्चुनिटीज को आप तभी ग्रैब कर पाते हो अगर आप बड़ा सोचते हो, बड़े सपने देखते हो, उनमें आपका बिलीफ है और उनके लिए आप काम कर रहे हो। तभी आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और तभी आप उसका फायदा ले पाओगे। ऑथर केनेथ मैकफार्लैंड ने इस बुक में जो कहा है वो मैं कोट करता हूं, सक्सेस कैन ओनली अकर विद द अपॉर्चुनिटी एंड प्रेपरेशन मेट। आप किसी भी ऐसे बिजनेस या स्टार्टअप को उठा के देख लो जिसने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, Cars24, जोमेटो, बिग बास्केट, 1mg, बायजूस, इन सब के फाउंडर्स बड़े सपनों के साथ चल रहे थे। उनको अपने सपनों पे विश्वास था और उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। जब अपॉर्चुनिटी आई तो इन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, अपॉर्चुनिटी देखी, परखी और एक्शन लिया। फोर्थ पॉइंट, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपना पूरा फोकस इस चीज पे रखते हैं कि कैसे एक्सपेंसेस बचाए जाए, कैसे खर्चे कहीं से कम करे जाए, कॉस्ट कटिंग कैसे करी जाए, कोई टीम मेंबर्स को कम करके अपने एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस करा जाए। अगर आपका पूरा ध्यान इन बातों पे होगा तो एक्सपेंशन पे कैसे होगा? हाँ, कॉस्ट कटिंग जरूरी है, एक्सपेंस मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन आपका फोकस एक्सपेंशन पे होना चाहिए। इस बुक में ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आप, ध्यान से सुनना, अगर आप नंबर्स का ध्यान रखोगे तो नंबर्स आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट्स होंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे, नए लाइन ऑफ बिजनेस सोच पाओगे, कई सारी चीजें जो आपके थॉट्स में उनको एक्शंस में कन्वर्ट कर पाओगे। इनफैक्ट सीखेगा इंडिया ऐप में जो स्टार्टअप सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें भी नंबर्स को पूरा ध्यान में रखा गया, फोकस नंबर्स पे है। कैसे आप अपना बिजनेस प्लान बनाओ, नंबर्स में डिफाइन करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सेल्स फनल कैसे बनेगी। सो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स नंबर्स नंबर्स। सो बिजनेस में अगर आप नंबर्स का ध्यान रखोगे तो नंबर्स आपका ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे मैं एक कहानी के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। दो दोस्त है, करण और विजय, दोनों ने अपनी गारमेंट्स की, कपड़ों की एक ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर खोली। दोनों के पास अच्छा वॉल्यूम था, अच्छा स्टॉक था, अच्छे क्वालिटी के कपड़े थे। अब कुछ टाइम बाद करण, उसके पास ऑर्डर्स कम होते गए और वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ विजय, उसका बिजनेस ग्रो करते जा रहा था, ऑर्डर्स इंक्रीज होते जा रहे थे, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था, स्टाफ हायर हो रहा था, प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। फर्क क्या था? करण ने अपने बिजनेस को नॉर्मली लिया, ऑर्डर आ रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शनल एफर्ट नहीं करी। और वहां विजय ने अपने कस्टमर्स को मोर देन रिक्वायर्ड सर्व किया, अपने कस्टमर्स को की हुई कमिटमेंट को हमेशा मीट किया, उसको सीरियसली लिया। कभी कभी ऑर्डर्स के साथ कस्टमर्स को थैंक यू नोट भेजा गया, फोन करके फीडबैक लिया गया, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कभी लॉस भी लेना पड़ा तो कस्टमर को नाराज नहीं किया। सो यही है फिफ्थ पॉइंट, गो आउट ऑफ योर वे टू सर्व योर कस्टमर्स। इस बुक के ऑथर्स इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि अपने कस्टमर्स को वैल्यू दो, उनको गोल्ड की तरह, सोने की तरह समझो। और अगर आप भी बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कभी भी जाओ तो अपने कस्टमर्स को हमेशा वैल्यू दो, क्योंकि कस्टमर्स हैं तो बिजनेस है। मैं खुद इस चीज में बहुत बिलीव करता हूं और ये बुक भी मुझे बार बार यही रिमाइंडर देती है। मैं YouTube पे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबको भी अपना कस्टमर मानता हूं, क्योंकि आप मुझे अपना टाइम तो दे रहे हो ना, इतनी कीमती चीज मुझे टाइम दे रहे हो, बदले में मुझे आपको वैल्यू देनी है वीडियोस के थ्रू। मैं सीखेगा इंडिया ऐप के हर लर्नर को अपना एक इंपॉर्टेंट कस्टमर मानता हूं और मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके जितना हो सके कमिटमेंट से ज्यादा दें, अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म करें। अब आते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। अगर सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाए तो आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट पॉइंट में हमने एग्जांपल डिस्कस करी थी करण और विजय की। मान लो विजय को सक्सेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, घमंड में आ गया, भाई अब तो हम ही हम हैं, अब तो जो है हम है, हमारा बिजनेस, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वहीं पे उसके फेलियर की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बुक का जो लीड कैरेक्टर है उसके साथ भी यही होता है। सक्सेस सर पे चढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, रियल पर्पस उसने बिजनेस क्यों शुरू किया वो भूल जाता है, अपने ही टीम मेंबर्स, अपने ही लोगों को वैल्यू करना कम कर देता है। देखो सिंपल सी चीज है, सक्सेस की खुशी होना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको सेलिब्रेट करना, ये एक चीज है। लेकिन ये सक्सेस जब घमंड बन जाता है तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब कोई भी ऐसा इंसान देखो जिसके पास लॉन्ग टर्म सक्सेस है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस है, आपको नजर आएगा वो घमंडी नहीं है, उसके अंदर फालतू की एरोगेंस नहीं है, वो समझता है, उस चीज को वैल्यू करता है, तभी उसको मेंटेन कर पा रहा है। तो आप भी ये बात याद रखना कि सक्सेस मिलना चाहिए, सक्सेस बार बार मिलना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सर पे नहीं चढ़ना चाहिए।
सो ये थी वो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने इस बुक से सीखी और मुझे लगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। अगर आप स्टार्टअप्स की दुनिया, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को डिटेल में समझना चाहते हैं, कैसे आइडिया ढूंढा जाता है, आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, स्टार्टअप्स को लेके कौन सी मिथ्स हैं, फंडिंग कैसे दी जाती है, इस तरह के डिटेल्ड मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे सीखेगा इंडिया के ऊपर स्टार्टअप सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ्री प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप और नॉलेज चाह रहे हैं, आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कुछ कदम और बढ़ा सकते हैं। और याद रखना कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। सो अपने सफर पे कदम बढ़ाते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।